मेरे चेहरे पर लिखी तहरीर पढ़ लो दोस्तों, मैं खबर बनकर कभी छपता नहीं अखबार में। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों की, और बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। उन बच्चों की बात करेंगे जो बच्चे इम्तिहानात को लेकर के इस वक्त इंतहाई परेशान हैं। उन बच्चों की बात करेंगे जिन्हें यह समझ में अभी नहीं आ रहा है कि 30% की जो छूट दी जा रही है, 70% जो कूप करने की बात की जा रही है स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से मैट्रिक और 12th के बच्चों के लिए। आज हम इस सिलसिले में कोशिश करेंगे कि बहुत ही खास आदमी से बात करें, और बात करेंगे जनाब हुमायूं कैसर साहब से, जिनकी बड़ी कड़ी नजर रही है एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर, और वो एक ये कह सकते हैं कि कैरियर कंसल्टेंट की हैसियत से न सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर जाकर के, वाइबर पर रह करके, बाकी मीडियम्स के जरिए, यूट्यूब के जरिए अक्सर बच्चों के साथ राब्ते में रहते हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से नब्ज को समझते हैं। कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के बाद हम असगर हसन सामून साहब से भी दूसरे प्रोग्राम में बात करने की, ताकि बच्चों की कंफ्यूजन दूर हो सके और वो इम्तिहानात के लिए मुकम्मल तरीके से तैयार हो सके, क्योंकि आने वाले कल में इस जम्मू कश्मीर को ही नहीं बल्कि हम कहेंगे कि पूरे मुल्क को इन्हीं बच्चों को संभालना है। और कहते हैं कि बच्चों के नाजुक हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये हम जैसे हो जाएंगे। बहरकैफ आपको हम जैसा ही होना है, क्योंकि हमारी तरह आप पर भी कल जिम्मेदारियां आ सकती हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी तालीम के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि आपका छोटा मोटा समझौता जो है वो आने वाले कल में आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। जी हां, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू शाहिद बुखारी के साथ। तो नाजरीन, बात कर रहे थे हम इम्तिहानात के बारे में, और बात कर रहे थे इस बात पर भी कि आखिर क्या होगा मुस्तकबिल हमारे आने वाले उस कल का जिस कल पे हम सब की नजरें टिकी हैं। और कुल मिलाकर के एक बड़ा कंफ्यूजन, जिस कंफ्यूजन को लेकर के अक्सर हर अतराफ से बच्चे ये पूछते हैं कि आखिर जो ये छूट दी जा रही है सिलेबस में, इसका मुद्दा और मकसद क्या है, कोई हमें समझा क्यों नहीं रहा है। बहुत कोशिश की थी कि बात करें बोर्ड के आला हुकाम से, लेकिन वो है कि अपना फोन उठाने की जहमत ही गवारा नहीं करते। इस सिलसिले में हमने सोचा कि क्यों ना आज बात की जाए एक बहुत ही खास शख्सियत के साथ, जिनकी पूरी नजर है हमारी तालीमी ढांचे पर, और उसके साथ साथ ये कैरियर काउंसलिंग के हवाले से अगर बताएं तो बेहतरीन कंसल्टेंट भी माने जाते हैं। और इनसे इंस्पायर होकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लिए नई दिशाएं भी तलाश की और इस वक्त अच्छी कुर्सियों पर भी बरा जमा है। जी हां, बात हो रही है साबिका सरबरा ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के हुमायूं कैसर साहब की, जो न सिर्फ एक अच्छे ब्रॉडकास्टर रहे बल्कि उसके साथ साथ बच्चों में एक नया ख्याल, एक नई उम्मीद जगाने में इनका बड़ा रोल रहा। और इस कोविड-19 में भी ये अक्सर औकात आपको मीडिया के मुख्तलिफ जराया के जरिए बहुत मीडियम से बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और उनको समझा रहे हैं कि कोविड-19 के बीच में वो अपने तालीमी सरगर्मियों को कैसे जारी रखें। हां, एक बात कहना हम भूल गए थे, वो ये कि अगर आपको याद होगा कि मार्च अप्रैल के महीने में इन्होंने हमारे ही एक प्रोग्राम में ऐसे ही बच्चों की कुछ बात चली थी, तो उन्होंने कहा था कि गुज़श्ता बरस भी जो छूट देने की बात की गई या एनसीईआरटी और सीबीएसई की बात की गई थी, बच्चों को कंफ्यूजन में डाला गया। हुमायूं साहब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। हुमायूं साहब, क्या करें, मजबूरी है कि आप ही तक हमारी नजर होती है और हम चाहते हैं कि आप अपने नौनिहाल बच्चों के लिए कोई इस तरह की बात कहें कि उनकी कंफ्यूजन दूर हो। चूंकि मैट्रिक और 12th क्लास के एग्जाम्स के हवाले से सरकार ने वाजिया कर दिया कि इम्तिहानात होंगे, 30% सिलेबस में छूट होगी। छूट क्या होगी, कैसी होगी, किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन बच्चे कहते हैं कि सारा जब पढ़ना है तो छूट कहां पे। अगर 49 मार्क्स अचीव करने हैं, वो 100 के बराबर के इसमें जुमरे में लाए जाएंगे, तो क्या इसको हम छूट कहेंगे, इसको हम लॉलीपॉप कहेंगे, या फिर कोई और नाम देंगे? देखिए शाहिद साहब, पहली बात ये है कि 30% पे ये कैसे आ गए जी, क्योंकि सीबीएसई ने 30% कम किया जी। ये भी इधर भी अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है जी। वो सीबीएसई का इम्तिहान मार्च में है जाके जी, तो उनके पास बहुत वक्त है, तब तक क्या पता है कुछ स्कूल भी खुल जाए, कोई और जराए भी और बहुत कुछ सीख जाए जी। ये जो बच्चे हैं ये कभी स्कूल ही नहीं गए। ये पिछले जुलाई से आज तक 14 दिन स्कूल गए हैं। बिल्कुल सही सर।
कोविड से पहले भी कहाँ गए हैं स्कूल? ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये तो स्कूल ही नहीं गए जी। अब उसके बाद अगर आप उनको कहते हैं कि हम आपका जो सिलेबस है वो उसमें से 70% आपका होगा अटेम्प्ट करना आपको, फिर 70 मार्क्स होंगे, फिर 49 माने जाएंगे आपके, अटेम्प्ट कर सकते हैं 70 में से। जी। तो एक तो ये मामला है। दूसरा अगर आप ले लें जिसमें प्रैक्टिकल है, देखें उसकी बात, जी। उसमें भी 70 में से आप 49 अटेम्प्ट करेंगे, फिर कितने लाएंगे, फिर प्रैक्टिकल का क्या होगा, फिर हम इसको कुछ करेंगे इस्तेमाल मल्टीप्लाई, क्या प्रैक्टिकल के लिए 30% उसमें इस्तेमाल करेंगे अगर प्रैक्टिकल नहीं लिए। जी। तो ये सारी बातें जो है ना, ये हो सकता है मैं समझ जाऊं, आप समझ जाए, जो 10वीं और 12वीं का बच्चा है उसके पास कंफ्यूजन डेफिनेटली है जी कि ये क्या हो रहा है, ये 70 क्या हुआ, ये 49 क्या हुआ, वो प्रैक्टिकल का क्या हुआ, वो कैसे ऐड होंगे, ये कैसे माइनस होंगे। अच्छा, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, बाकी ये पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जी। इसमें आप क्या करेंगे? तो इसमें एक और चीज भी है ये कि ये जब बोर्ड ऐसी चीज करता है, पहले वो क्यों नहीं इसको अपनी पब्लिक रिलेशन से काम लेके इसकी मीडिया में, अखबार में, रेडियो पे, टेलीविजन पे, चैनल्स पे, आप जैसी बाकी जगह इस पे एक डिस्कशन करवाते हैं, इस पे 5 आदमी बैठ के आपको बताते हैं, 2-3 सवाल पूछने वाले भी होते हैं, बात फैलती है, एक कंसेंसस बनता है, या फिर बात समझ आती है। जी। तो कोई चीज निकाल देते हैं, उसके बाद कुछ सुनने को तैयार नहीं है, न बताने को तैयार है। जी जी जी। तो हिमांशु साहब, अब देखिए, चूंकि बच्चों ने, अगर आप खुद जानते हैं, हम सब कश्मीर के अंदर रहे और 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल से कोई नावाकिफ नहीं है। बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा भी नहीं थी, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की। अब 2G पर कैसे चल रहा है, किन इलाकों में चला, बहुत सारे इलाके, और जब हम अपने 60 लाख, अगर सिर्फ कश्मीर डिवीजन की बात करते हैं, 60 लाख बच्चों की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो उसमें यह कह सकते हैं कि तकरीबन 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एंड्रॉइड फोन देखा ही नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इससे भी खास, अभी मैंने एक YouTube चैनल पे अपनी किया था प्रोग्राम, ये कि क्या कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो क्लास डिवीजन पैदा कर रही है। जी जी जी। जो इस बच्चे के पास है उसी को दे रही है, जी जी। जिसके पास नहीं है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो मेरे उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया जी, जो खुद पढ़ाते हैं, उसमें से एक ने कहा मेरी क्लास में 87 बच्चे हैं जी, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 के पास फोन है, स्मार्टफोन जी, तो 85 का क्या होगा बाकी? माय गुड गॉड, एक ग्रुप की बात है। जी जी जी। अब आप यही ग्रुप सारे स्टेट में, सारे हमारे कश्मीर में ले लें तो फिर कितने बच्चों ने इसमें एक्चुअली पार्टिसिपेट किया, कितने कैपेबल थे, और कितने टीचर्स के पास भी था जिन्हें डिलीवर किया। जी 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 जी। देखिए ना हिमांशु साहब, ये असल में एक बड़ा अजीबोगरीब कंफ्यूजन उस वक्त भी पेरेंट्स के लिए भी था और लोगों के लिए भी था। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता बरस भी जिन लोगों ने हमारे बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स में लगभग लाख 2-2 लाख रुपए भरे, और उसके बाद एकदम लॉकडाउन हुआ, उसके बाद कुछ लोगों ने मतलब बराबर नीट के लिए, सीईटी के लिए, बाकी यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए फीसेस भर दी। वो पैसा भी सारे का सारा चला गया, बच्चों को भी कुछ नहीं मिला, लोगों को मुफ्त में पैसों के अंबार मिल गए, कोई जवाबदेही नहीं, कोई वापसी नहीं। उसके बाद आप घरों का हाल देखिए कि हमारे जैसे जो देहात के लोग हैं, घर में एक कोई फर्द पड़ा है तो ज्यादा से ज्यादा 8-10 जमातें पड़ी हैं। अब बच्चों को पढ़ाने का शौक जागा था कि कहीं ऊपर की क्लासेस में जाएंगे, जब घर वालों को खुद पता नहीं कि किताब पे अक्षर उल्टे लिखे हैं या सीधे लिखे हैं, तो बच्चा उनके सामने पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो वालिदैन को भला कहां से समझ में आ गया, और बोर्ड कैसे ये समझ के बैठ गया कि पूरी किताब बच्चा पढ़ के आएगा, फिर हम अपनी मर्जी से उसमें से 70% जो है वो ये अचीव करेंगे और 30 जी जी तो छोड़ देंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो क्या होगा मुस्तकबिल? क्या लगता है आपको, ये जो मैट्रिक का और 12th का एग्जाम है, यही बच्चे कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएंगे, तो इनके लिए जो कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है, सरकार सामने क्यों नहीं आ रही है? देखिए 2-4 चीजें। पहली एक बात है कि जो मिस हो गया सो हो गया जी, वो हाथ नहीं लगेगा, तो इनके हाथ से बच्चों के निकल गया सो निकल गया। जी 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 जी। दूसरी बात कि हमने अज्यूम किया कि हमने अपनी तरफ से
पढ़ाया, जी। इसमें भी सरकार के जो आदमी है बोर्ड के अलावा वो आते हैं टेलीविजन चैनल्स पे, अखबारों पे और तकरीरें करते हैं कि 85% बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 90% जुड़े हैं, सारा झूठ है। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इतने बच्चे जोड़ ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। जी। किस इलाके में पहले नेटवर्क है, किस इलाके में पावर है, किसके पास रिचार्ज का घड़ी घड़ी पैसा है, इसमें बहुत मसले हैं। हमें दिखता है कि हम जैसे हम लोग हैं, हमारे पास ये सब कुछ है, तो फिर ये बकवास है, सबके पास ही है, सब झूठ बोल रहे हैं। जी, यहाँ जी। खाने को कुछ नहीं है लोगों के पास। जी जी, अब आप उनसे सोच रहे हैं कि उनके पास ये स्मार्टफोन होगा और उस पर लेके वो आपको आपकी क्लास अटेंड करेंगे, वो तूफान मचाएंगे, ये मुश्किल मामला है थोड़ा। जी, जी। पढ़ाई में उतनी पढ़ाई हुई नहीं है, ये हकीकत है। और जो उनसे छूट गया है सो छूट गया। और जो आपने कहा कि जैसे फीस ली थी फिर पूछा नहीं, ट्यूशन फीस ली वो पूछा नहीं, ये किस्सा तो यहाँ सिर्फ से सरकार से ही चलता आ रहा है। सरकार बैंक का इम्तिहान लेती है, फिर कहती है मैंने रद्द किया, जी। 50,000 लोगों ने फीस भरी, वो खा गए। बिल्कुल सही बात है। कुछ साल पहले कहा कि हमने सरकार में लेने हैं पता नहीं कितने हजार मुलाजिम, ये 5 साल पुरानी बात है। बिल्कुल, तो लाखों लोगों ने, और का सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, बिल्कुल। ये नहीं किस फील्ड में, कुछ नहीं, बिल्कुल। लाखों लोगों ने उसमें अप्लाई फॉर्म भरे, बिल्कुल। ना कोई एग्जाम हुआ, ना कोई इंटरव्यू हुआ, ना कुछ, वो भी गोल। जी। तो ये ट्रेंड यहाँ चलती ही आ रही है। और अब एजुकेशन में तो ऐसा ही है, आप जो कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है, ठीक है, बोर्ड ने कोई फैसला लिया 30% का, वो भी सीबीएसई की नकल करके अपने दिमाग से नहीं लिया, चलिए वो भी ठीक ही है जी। मगर अब ये आके आप एक्सप्लेन करें ना बच्चों को। जी, अब देखिए ये इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, क्या है, क्या है, वो कुछ भी नहीं है। अभी ले लिया है तो जाओ। अभी हिमांशु साहब 2-3 दिन पहले की बात है कि कुछ स्कूल्स के जरिए मैसेज आ गई बच्चों को कि चूंकि नेट के कुछ मामले हैं इसलिए हम दूरदर्शन पे 11 बजे फलां के लिए क्लास होगी, 12 बजे फलां के लिए होगी, 2 बजे ऐसे होगा। लेकिन इत्तेफाक ये है कि उन दिनों में कुछ 2-3 देहात के दौरे पे गया था तो मैंने देखा कि इन औकात में बिजली ही नहीं थी। आप बताइए कि टेलीविजन पे इसको लाने का क्या फायदा आया कि अगर उनको ये लगा कि मोबाइल पे आप लोग नहीं देख पाए तो आप इसे हम दूरदर्शन पे ले आते हैं। अब दूरदर्शन की कितनी एक्सेस है इस वक्त के दौर में, जब आपको पता है कि टोटल वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोब के इर्द गिर्द घूम रही है, ई बन गई है सारी। तो ये जो इसमें पैनलिस्ट्स बैठे होते हैं, खासकर आपने देखा कि हम जब अपने स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, जिन्हें मीडिया इंचार्ज बनाया गया है वो हवा में ऐसे उड़ रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि शायद उनके कमरे तक ही पूरा जो ग्लोब है वो समाया हुआ है। बात करने के लिए तैयार नहीं है, समझाने के लिए कोई तैयार नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हैं। बच्चों के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप जैसे लोगों को अगर हम स्टूडियो में लाएं तो आपके सामने कोई माहिर जो इनके डिपार्टमेंट का है वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए वो उनके भी कोई रीजन होगा, जो लॉजिक होगा, जो उनने किया, इसमें कुछ नहीं है। मसला में कि साफ आसान कर दें चीजें लोगों को बता के, क्योंकि हमने देखा है, देखिए बोर्ड के अलावा भी जी जी इस हमारे JNK में फैसले लिए जाते हैं किसी सोचे बूचे बगैर जी। यानी एक दिन आप कहते हैं कि बाग खुलेंगे, दूसरे दिन आप कहते हैं कि लॉकडाउन है जी, है ना, और तीसरे दिन कहते हैं आज टूरिस्ट सारे आ सकते हैं इस लॉकडाउन में। जी जी जी। तो हमारे यहाँ कंफ्यूजन जो है वो एस्केलेट होता है, और कंफ्यूजन हर चीज में पैदा किया जाता है क्योंकि लोग कंफ्यूज है, उनको पता नहीं है करना क्या है। सही फरमाया आपने, है ना। बच्चों के लिए अगर ये है कि अगर ये कंफ्यूजन दूर कर दें तो बड़ा बेहतर रहेगा, आसान हो जाएगा उनके लिए कि क्या करना है। उसके बाद फिर जो भी होगा, जो आपने दूरदर्शन की बात कही या इसकी बिजली की, जी, वैसे ही देहात में बहुत से इलाके आज भी मौजूद हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, वहाँ 2 घंटे से ज्यादा, 3 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में बिजली नहीं आती ही नहीं है सर। बिल्कुल सही फरमाया आपने, है ना। बिल्कुल। तो अब किस टाइम पे वो देखेंगे, किस टाइम पे वो पढ़ेंगे। और मामला सारा ये है कि अगर आप इंटरनेशनली भी देखें जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं दुनिया की, वो कहते हैं हम पूरे इक्विप्ड नहीं हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए या हमारा बच्चा समझने के लिए, हम 1-to-1 इंटरेक्शन के आदी हैं। सही है, सही है। तो 1-to-1 इंटरेक्शन बच्चे से नहीं होता है, इसलिए बच्चे को क्या समझ आ रहा है, क्या रिएक्शन हो रहे हैं, हम समझ नहीं पाते हैं जी। तो हमें बच्चे को वो मार्जिन देना चाहिए जी, और जी। किसी तरह उसको बात समझानी चाहिए। अगर यहाँ भी ऐसा हो जाए तो
बड़ा आसान हो जाएगा। आप देखिए ना हिमांशु साहब, अब इनका ये भी फैसला आ गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने परसों फैसला दिया कि नीट के जो एग्जाम होने हैं वो तो बहरे कैफ होंगे ही होंगे। जी जी जी। इसी की तरह आप देख लीजिए, जो अब 12th वाला बच्चा है वो नीट के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसमें ये शर्त होती है कि आपके रिजल्ट तक आप वहां तक रह सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। जी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम यहां पर निजाम को देखते हैं, यहां पर तरीकों को देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो अब के बार एग्जाम होने वाला है, पहले तो शायद बोर्ड ये क्लियर करने में नाकाम है कि इनका पैटर्न जो होगा वो सीबीएसई का होगा कि हमारा जो अपना यहां पर ऑलरेडी सिस्टम, बोर्ड का सिस्टम था वो होगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या होगा? देखिए, अभी तो पता नहीं है कि वो कह रहे थे कि हमने कुछ लास्ट ईयर कह रहे थे कि कोई हमने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न वैसा बनाना है जैसा उनका है जी। लेकिन क्या टीचिंग वैसी हुई है? पहली बात, और इस साल तो टीचिंग ही नहीं हुई जी। तो लास्ट ईयर पे कौन सी हुई थी? तो इस साल तो आपने ऑनलाइन ही पढ़ा है। बिल्कुल। उसके बाद क्या पैटर्न होगा उसके कुछ हो सकता है बोर्ड अभी आपके सामने ले आए, कुछ ये मॉडल पेपर्स वगैरह वगैरह चीजें ले आए जी, जिससे बच्चे समझ जाएंगे। और इस एग्जाम से ये होगा ना कि आपको पता है कि क्लास 12th में ये होता है कि सब लोग इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं। जी जी जी, वो और कुछ पढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। मार्क्स मैटर करते हैं एडमिशन के लिए। सही फरमाया आपने। तो इसमें स्कोर करने में बड़ा मामला यह है कि पढ़ा भी नहीं है, सिस्टम का पता नहीं है, तो वो स्कोर नहीं कर पाएंगे तो कंपीट कैसे करेंगे? बड़ी बात तो यही है, और पूरा जो निजाम है वो दरे का दरा रह जाएगा। अभी पिछले दिनों जब सीबीएसई का रिजल्ट आया हिमांशु साहब, तो आपने देखा होगा कि जम्मू के अंदर बड़े शादियाने मनाए जा रहे थे कि फलाने टॉप किया, फलां के पास 400 इतने मार्क्स थे, फलाने इतना किया, फलाने इतना किया। लेकिन जब आगे जाकर के इन्हीं बच्चों को कंपीट करना होगा दूसरी चीजों के अंदर, आपको लगता है कि हमारी स्पोर्ट्स के पास ऐसा कोई अब मौका बचा है? देखिए, वो ऐसा था कि उनमें से बहुत से पेपर तो लिए गए थे, उन्हें पेपर दिए थे। बिल्कुल सही है। उनके कुछ एक दो पेपर नहीं हुए। बिल्कुल। तब मगर ये है कि जो आप कह रहे हैं ये तो यूनिवर्सल नुकसान है, सारे मुल्क में भी है, दुनिया में भी है, तो इसमें कुछ हो नहीं सकता। ये सही है, जो बच्चों से छूट गया सो छूट गया। तो इनके लिए थोड़ा कंपटीशन मुश्किल हो गया, इसलिए कि इनने बहुत सी चीजें जो इनको पढ़नी थी वो नहीं पढ़ी। जी जी जी, जिस तरह पढ़नी थी वो भी नहीं पढ़ी। सही फरमाया। इंटरनेशनल क्राइसिस है और इस क्राइसिस में ये है कि उस बच्चे को डर है कि मुझे भी कोविड हो सकता है। बिल्कुल सही है। घर में किसी को हो सकता है, बाहर निकलने में खतरे हैं इस मामले में, तो बहुत ज्यादा टेंशन में वो वक्त गुजार रहा है। इसलिए वो बच्चा बड़ा डेलिकेटली हैंडल कर रहा है उस बच्चे को, और जितनी भी हमसे हो सके उसको जितनी वो नॉलेज गेन कर सकता है उसकी उसमें हेल्प करनी है। हिमांशु साहब, एक मतलब हल्का सा सवाल है, वो ये कि याद होगा आपको कि हमारे जब इम्तिहानात गुज़श्ता बरस भी हुए, इससे पहले भी एक साल हुए, तो इत्तेफाक से मौसमों ने कुछ ऐसे मिजाज बदले कि जो हमारे एग्जाम सेंटर्स थे अंधेरा छा गया, हमारे पास लालटेन भी जलाने के लिए नहीं थी। बहुत सारे सेंटर्स के खुद एग्जामिनेशन सेंटर देखा है जहां पेपर नहीं पढ़ा जाता था, इतनी रोशनी नहीं थी। बिल्कुल, और कुछ लोगों ने घरों से अपने कुछ टॉर्च वगैरह ली हुई थी, वो उसकी रोशनी में पढ़ रहे थे। तो क्या लगता है इस बार जब कोविड की सूरत हाल में डिस्टेंस कायम रख करके 60,000 बच्चों को बैठने के लिए अरेंजमेंट करते हैं, आपको लगता है कि मशीनरी हमारी तैयार होगी? कुछ नया सिस्टम सोचना होगा, कुछ करना होगा, करना तो पड़ेगा ही जी। क्योंकि जिस हिसाब से देखिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए डिस्टेंस के लिए, बच्चों को दूर रहना है, तो जिस क्लास में आप 60 को बिठाते थे 30 को बैठना है या 25 को बैठना है। फिर जितने आपके कमरे सेंटर के बढ़ेंगे उतने इन्विजिलेटर बढ़ेंगे आपके। सही है। तो उतना बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा प्लान बनाना होगा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को, ताकि, और वो इस पे काम कर रहे होंगे, हम श्योर हैं, लेकिन काम कर रहे होंगे तो उसमें एक प्लान हो। जैसे लास्ट टाइम इनने कहा हीटिंग का अरेंजमेंट है, जबकि उसका पैसा लिया जाता है फीस में एग्जामिनेशन। बिल्कुल। लेकिन किसी भी सेंटर में एक आध के बगैर हीटिंग अरेंजमेंट नहीं था, लाइट नहीं थी, हीट की तो बात ही नहीं, हीटिंग अरेंजमेंट की सेंटर्स में कुछ भी कहीं नहीं था। तो ऐसा ही ना हो जाए यहाँ, क्योंकि फिर एक चीज है ना, इसमें हम बच्चे की बात करते हैं, टीचर को भी तो खतरा है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। इन्विजिलेटर को भी तो खतरा है, वो तो इंसान है, उसको भी तो अपने घर अपने बच्चों के बीच में जाना है। बिल्कुल सही। वो भी तो
कोविड प्रोन हो सकता है, उसको बेचारे को भी तो खतरा है। बिल्कुल सही है। सम टोटल में आपको सबका सोच के कैसे एग्जाम लेंगे, इसमें एग्जाम का डेट्स एक्सटेंड भी हो सकती है, जहाँ 20 दिन में होता था वहाँ 40 दिन में होगा। बिल्कुल सही। ये भी पॉसिबिलिटी है। इस सब के लिए तैयार रहना है, और इस सब के लिए अगर एक प्लान हो तो काम अच्छी तरह हो भी सकता है, अगर एक प्लान हो। जी, बच्चों से क्या कहेंगे आप? देखिए, बच्चों से हम कहेंगे कंफ्यूज ना हो, अभी टाइम है, कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा, आपको क्या पूरी तरह पता चल जाएगा, अभी भी आइडिया है, पूरी तरह पता चल जाएगा आपको क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा। थोड़ा टाइम लेते हैं, 15 दिन में, शायद मेरे ख्याल में 10 दिन में सारी बात साफ हो जाए, और उसके बाद वो भी हो। लेकिन उनको किसी भी सूरत में पैनिक नहीं होने देना है, और उनको कहना है कि इसमें रास्ता निकलता है, इसमें सब कुछ होता है। तुमने लास्ट ईयर एग्जाम दिया है, कुछ ने 16 में भी ऐसे हालात में दिया है, जी जी। तो ये ना कहें कि हम पैनिक हैं, हो गए हैं, हम नहीं कर पाएंगे, ये कर पाएंगे। हाँ, उनको तो अपनी बेस्ट देनी है, क्योंकि फिर ये दूसरा मौका नहीं मिलता है। बिल्कुल सही। इसीलिए डोंट टेक इट इजी, और ये बहाना ना हो जाए कि नहीं ऐसे हालात थे। फिर देखिए, ऐसे हालात सभी के लिए हैं, बिल्कुल, आप ही के लिए नहीं है। तो जब सब के लिए हैं, सब इन्हीं में कम्पीट करेंगे आपके साथ, तो इसलिए बेस्ट एफर्ट दीजिए और मेहनत करिए, ये सोच के कि मैं कर सकता हूँ, और करिए। जी 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 जी। तो हिमांशु साहब, चूंकि आप जब तालीम की ही बात चली, तो तालीम के हवाले से हम जब अब हायर एजुकेशन की बात करते हैं, अब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके भी बेशतर सेमेस्टर्स के अब डेट शीट्स भी आ रहे हैं, दीगर मामलात भी हैं। माना कि कोविड-19 भी है और इसके साथ अब हमें जीना भी है, तो बहसत एक माहिर तालीम अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नजर क्या है कि किस तरीके से हमारे इन बच्चों को अब मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि एक यूटी के अंदर कल की डेट में अगर कोई भी जॉब की गारंटी इनको चाहिए, तो इसके लिए कौन से सही वक्त हैं जब वो अपने तालीम की तरफ दे करके अपने बेटर फ्यूचर की ओर 2 कदम बढ़ा सकेंगे? देखिए, पहली बात है, मैं माहिर तालीम तो हूँ नहीं, लेकिन मैं ये हूँ कि मैं बच्चों से, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मिलता रहता हूँ, और उनकी बात समझता हूँ, और डिस्टेंस से देखता भी हूँ। एक बात जो आप कह रहे हैं कि देखिए, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, बच्चों को पूरी कोशिश करनी है। और मैंने ये भी देखा है कि जिन कॉलेजेस में प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने बेशुमार कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ऑडियो क्लासेस ली, वीडियो क्लासेस ली, उनको व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन और पेपर भेजे, वहाँ बच्चे बड़े ये हैं कि एकदम कहिए आप इसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, बिल्कुल बहाने बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, मेरा बाप मर गया, मेरा वो बीमार था, मैं यहाँ था, मैं वहां था, मैंने असाइनमेंट नहीं किया, मैं पेपर नहीं दूंगा, मैं ये करूंगा। ये टेंडेंसी जो है ना, ये खत्म होनी चाहिए। वो बच्चे खराब हो जाएंगे, बच्चे बिल्कुल सही फरमाया आपने, खराब हो जाएंगे। ये बहाने चलेंगे तब तक जब तक एग्जाम होगा। बिल्कुल, एग्जाम में ये बहाना उनको ले डूबेगा। बिल्कुल कि सही। मैंने टीचर को धोखा किया, उसको मैंने झूठ बोला, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं है, मिलता तो नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं पता है, मैं बच गया। नहीं, बच नहीं गए, आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल सही, अपना नुकसान कर रहे हैं। वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। और ये बहुत जगह है, बहुत जगह है। हमारे जो बच्चे हैं उनकी डेडिकेशन में, सबका नहीं मैं कहता हूँ, बहुतों की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा। और वो जो इस वक्त उनको 10% एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, उसके बदले वो 60% काम लगाने की कोशिश में। सही फरमाया आपने। तो जो अभी आपने एक आइडिया दिया था और बड़ा ही खूबसूरत आइडिया दिया था, वो मैं उसे आपसे दोबारा रिपीट इसलिए करवाना चाहता हूं क्योंकि आपकी बात में वजन है। आप किसी इदारे के सरबराह रह चुके हैं, और जो मैं ये कहूंगा कि हमारे महकमा तालीम के सरबराहान हैं, चाहे असगर हसन सामून साहब हैं, दीगर लोग हैं, शायद वो आपकी बात को ज्यादा वजन लेकर के समझें। जो आपने कहा कि अगर बोर्ड अपनी तरफ से पैटर्न दे दे कि किस अंदाज में जो पेपर्स हैं वो आएंगे, मान लीजिए इन्होंने हर सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर्स निकाले, लेकिन एक डेमो टाइप का निकाल करके मॉडल पेपर्स बना दिए और इस तरह से वो बच्चों को भेज दिए, या फिर बिल्कुल जितने भी मीडियम्स हैं प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक के, बिल्कुल। तो अगर वो इस तरह का भेजते हैं तो मेरे ख्याल में बच्चों को ये 10-20 दिन समझने में लग जाएंगे और शायद वो कुछ कूप कर पाएंगे और एक सेहत अफजा नतीजा होगा। जी, तो इसमें अच्छा ये है कि अगर ऐसा किया जाएगा, जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। हो सकता है कंफ्यूजन मिसप्लेस्ड
दुरुस्त हो गलत हो, बोर्ड ने सही सोचा हो, जी। लेकिन उसके लिए सामने आके अगर ऐसी बात की जाए ताकि आसान रास्ता बन जाए बच्चों के लिए। अगर आप मॉडल पेपर देते हैं, अगर आप पैटर्न की बात करते हैं, अगर आप इस पे अपना PR इस्तेमाल करके मुख्तलिफ इदारों के जरिए, एजेंसीज के जरिए, चैनल्स के जरिए जी। लोगों के सामने बैठ के एक्सप्लेनेशन देते हैं चीजों का, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, इसमें कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल सही है, बुरा नहीं है, अच्छा है, क्योंकि पूरे आपका भी जो लोगों को कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा जी। और यहाँ से बच्चों को भी लगेगा कि हाँ ठीक है, हम कुछ कर सकते हैं और हमारी बात कोई सुन रहा है। बड़ी बात तो यही है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। क्योंकि बच्चों के अंदर ये कंफ्यूजन है कि शायद हमारी बात हमारे सरबराहान न सुन रहे हैं, न हमारी बात उन तक पहुंच रही है। ये सही कहते हैं, वो समझते हैं इग्नोर हो रहे हैं। एक बड़ा हमारे बीच में एक मुश्किल वक्त आन पड़ा है कि जब एक कम्युनिकेशन गैप हो गई है, और इस गैप को खत्म करने का तरीका यही है कि आज अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड में हैं कहीं पे, तो हम इसका सही प्रयोग करके लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि आप अपने मुस्तकबिल को कैसे बनाएं। हिमांशु साहब, आप हमेशा बात करते हैं, हमेशा हमारे पास स्टूडियो में भी आए, अपना कीमती वक्त देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले आयाम में हम असगर हसन सामून साहब से भी बात करें और उसके बाद आपको बराह रास्त स्टूडियो में लाएं ताकि बच्चों तक कुछ और बेहतर बातें पहुंच सकें। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन किराम, चूंकि बात जो हिमांशु साहब ने बताई बहुत ज्यादा वजन वाली है, और मॉडल पेपर की जो बात की, उम्मीद करते हैं इस पर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं वो भी शायद अपना रद्द-ए-अमल दिखाएं और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से भी इसमें कुछ हिदायत आए ताकि बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो मखदूश होने से बच जाए और ये बच्चे आने वाले कल में अपनी कौम की बेहतर खिदमत भी कर सकें और नाम भी रोशन कर सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। दीजिए अपने मेजबान शाहिद बुखारी को इजाजत। खुदा हाफिज।